आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो चुका है न्यूज़ एंकर को चिल्लाते हुए मौलाना कहाँ है, मौलाना कहाँ है, कब होगी मौलाना की गिरफ्तारी, देश भर में कोरोना फैलाने वाला मौलाना कहाँ है। मैं बात कर रहा हूँ मौलाना साद साहब की, जो तबलीगी जमात के हेड हैं। 1.5 महीने पहले जब दिल्ली पुलिस ने वहाँ फंसे हुए जमातियों को बाहर निकाला, 1,500 से भी ज़्यादा वहाँ पे जो तबलीगी जमात के सदस्य रुक गए थे उनको बाहर निकाला। उसके बाद मीडिया पर यह चलाया गया कि देश भर में जो कोरोना फैल रहा है उसका कारण सिर्फ तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं और तथाकथित देशभक्त और हिंदुत्व के ठेकेदारों ने यह सीधा सीधा आरोप मुसलमानों पर लगा दिया। सब ऐसे नहीं है, अच्छे लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन कुछ लोगों की संख्या से पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाने लगी। और इंटरनेशनल लेवल पर भी जहां कुछ लोग बाहर काम कर रहे थे, जिनका वहां बैठकर भी दिमाग खराब हो गया था खाली टाइम में, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, काम धंधा कुछ था नहीं, वहां भी उन्होंने इस्लाम के खिलाफ दुष्प्रचार किया। नतीजा वो लोग भुगत रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया आज तक मौलाना के पास कभी नहीं पहुंचा था, लेकिन आज गोदी मीडिया के मुंह पर एक करारा था तमाचा जड़ा है, क्योंकि आज मौलाना साद का एक इंटरव्यू सामने आया है। हालांकि वो इंटरव्यू वीडियो की शक्ल में नहीं है, क्योंकि अखबार की शक्ल में है और देश के एक जाने माने अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। कुछ लिखित में उन्होंने क्वेश्चन दिए थे जिसका उन्होंने जवाब दिया है। पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि वो वीडियो के सामने क्यों नहीं आना चाहते, वीडियो क्यों नहीं बनवाते। देखिए, आज तक उन्होंने शौकिया तौर पर कभी कोई फोटो नहीं खिंचवाई है, क्योंकि इस्लाम के धर्म के अंदर वो उनका भी ये मानना है कि आप फोटोग्राफी से दूर रहें। जो कुछ फोटो सामने आई है, या तो वो फोटो आई है जो उन्होंने डॉक्यूमेंट के हिसाब से खिंचवाई है, या किसी ने चोरी छिप के ले ली थी, उस तरह की फोटो उनके सामने है। या वीडियो कभी किसी ने चोरी छिप पे कहीं बना ली, क्योंकि जब आपने देखा हो बुलंदशहर में भी इतना बड़ा इज्तिमा हुआ, उस वक्त इनकी कोई स्पीच वीडियो की शक्ल में सामने नहीं है और ज़्यादातर कभी सामने आते भी नहीं। खैर, एक सवाल तो यही था कि वो वीडियो के शक्ल में क्यों नहीं आते। अब बात कर लेते हैं कि ये अखबार कौन सा है। देखिए, इनकलाब उर्दू का एक बड़ा अखबार है और दैनिक जागरण का एक पार्ट है। दैनिक जागरण देश का सबसे बड़ा अखबार है, या मैं कहूँ एशिया का सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप वाला अखबार दैनिक जागरण है। आप आज उसका अगर फ्रंट पेज पढ़ेंगे उर्दू अखबार इनकलाब का, तो फ्रंट पेज पे आपको छपा हुआ मिल जाएगा। आप चाहे तो नेट पे जाके देख सकते हैं। अब उन्होंने क्या सवाल लिखे और क्या जवाब दिए तो मैं आपको बता देता हूं। तो इनकलाब उर्दू ने 13 सवाल अपने भेजे। 13 सवाल में एक सवाल शुरू का मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने, क्या आप लोग छिपे थे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल छिपे नहीं थे, बल्कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसर के संपर्क में थे और लगातार संपर्क में थे। कोरोना वायरस की वजह से कुछ पाबंदियां थी जिसका पालन कर रहे थे। जब उनसे ये पूछा गया दूसरा सवाल कि क्या आपको इस देश की न्यायपालिका कानून पर भरोसा है, उन्होंने कहा बिल्कुल, इस देश की कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पूरी तरह से भरोसा है, कानून पर हम पूरा भरोसा करते हैं। उसके बाद उनसे सवाल ये भी पूछा गया कि क्या आपका झुकाव इस्लामिक राष्ट्र की तरफ है या ओआईसी की तरफ से है, इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, कॉरपोरेशन, उनकी तरफ झुकाव है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, उससे ज़्यादा हमें इस देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और हम इस देश से उतनी मोहब्बत करते हैं जितने बाकी लोग करते हैं। इसका कोई नहीं, लॉकडाउन की वजह से कुछ पाबंदियां थी जिसकी वजह से हम लोग दूर थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, कुछ गलतफहमियों के कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं जिसे मीडिया ने इशू बनाया है, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के चलते हम लोग जहाँ थे वहीं रुक गए और हमारी जमात जहाँ भी जाती है किसी के घर नहीं रुकती, सिर्फ मस्जिद में रुकती है, उसके वो अलावा वो कहीं नहीं रुकती। लॉकडाउन होने की वजह से वो लोग जहाँ थे वहीं रुक गए। बाद में क्या स्थिति पैदा हुई कि हर जमातियों को जो है उसी नज़र से देखा जाने लगा और मीडिया ने उसको इशू बना लिया। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए, जब जमाती वहाँ फंस गए थे तो उसके बाद कार्रवाई पूरी होने के बाद, अथॉरिटी से संपर्क करने के बाद सभी जमात के सदस्यों को उनके घर भेज दिया गया। जब उनसे एक सवाल ये भी पूछा कि आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आना चाहते, तो उन्होंने कहा मीडिया के सामने आने की कोई बात नहीं है, हम इस तरह कोई फायदा लेना भी नहीं चाहते। ये एक स्थिति पैदा हो गई थी कि जो अब हम मीडिया के सामने भी आना पड़ रहा है। उसमें भी उन्होंने खाली अखबार में ही ये सारा इंटरव्यू दिया है। उसमें सवाल ये भी था कि मरकज में कितने लोगों का आना जाना है। उन्होंने कहा कि साल के 365 के हर एक दिन, यानी कि प्रतिदिन तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग मरकज में आते हैं, जिसमें विदेशी भी होते हैं और डेली इतना एवरेज आता है। तो इस बात का भी उसने कहा कि मरकज से कोरोना फैलने का कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लोग यहाँ आते रहते हैं, जाते रहते हैं और यहीं से जमात देश भर में जाती हैं। इसके अलावा मौलाना साद ने यह भी कहा कि उन्हें देश के सभी जमात यानी पार्टी का समर्थन मिला, सभी बुद्धिजीवियों का समर्थन मिला है, सब ने उनका साथ दिया है इस मुश्किल की घड़ी में, और ऐसा कुछ नहीं था कि जमात के कारण कोरोना फैला हो। तो इन सारे सवालों का जवाब उन्होंने लिखित में दिया इनकलाब अखबार को।
तो सारे सवालों का जवाब आप लोगों की समझ में आएंगे। बाकी अगर आपको अखबार पढ़ना है पूरा, आप इनकलाब अखबार जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने जवाब दिए हैं। तो ये मोटे मोटे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि जो उन्होंने जवाब भेजे हैं इनकलाब उसके लिए। तो मौलाना साद साहब जो कांदलवे के रहने वाले, कांदलवे उनके नाम के पीछे लिखा जाता, पहला इंटरव्यू था उनका किसी अखबार के लिए, लेकिन गोदी मीडिया पर ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। गोदी मीडिया का तो जो चाहिए था वो अब उन्हें शायद मिल नहीं रहा, वो वैसे ही चिल्ला रहे हैं जैसे वो पिछले 1.5 महीने से चिल्ला रहे हैं। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले अपडेट में मिलते हैं।